इवनिंग फ्रेंड्स, अभी हम लोग बात करेंगे कि झारखंड में सीटेट को वैलिड किया गया है या नहीं। तो जैसा कि पता है कि आज जो है आपको माननीय झारखंड हाईकोर्ट ने सीटेट को झारखंड में वैलिड कर दिया है। अब यहाँ पे झारखंड में सीटेट पास करने वाले अभ्यर्थी भी हो सकेंगे शिक्षक भर्ती में शामिल। यहाँ पे अभी आपको पता है कि झारखंड में 26,001 पदों के लिए जो है आपका यहाँ पे वैकेंसी चल रहा था यहाँ पे, और इसका प्रक्रिया लगभग समाप्त कर लिया गया था। सारा फॉर्म फिलअप से लेकर के रजिस्ट्रेशन वगैरह कंप्लीट कर दिया गया था और इसका जनवरी में आपका एग्जाम होने वाला था। तो अभी जो है आपका सीटेट जो है यहाँ पे झारखंड में पूर्ण रूप से वैलिड कर दिया गया है कुछ शर्तों के साथ। साथ में सीटेट के साथ में अदर स्टेट्स वाले भी, अदर स्टेट से अगर आपने जो है वहाँ का एलिजिबिलिटी टेस्ट पास किया है तो भी आप झारखंड में शिक्षक बनने के योग्य हो सकते हैं। देखिए झारखंड में जो सीटेट जो वैलिड है यहाँ पे यानी 1 to 5 और 6 to 8 टीचर के लिए यहाँ पे अब वैलिड कर दिया गया है। जैसा कि पता है यहाँ पे सूरज मंडल और कई और भी सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी जो हैं वो झारखंड हाईकोर्ट में जो है ये अपना PIL दाखिल किए थे जाकर के। वहाँ से इनको जो है आज फाइनली उस समय जजमेंट को रिजर्व रखा गया था। आज 20 तारीख को 20 दिसंबर को समझिए कि ये जजमेंट जो है सो आया हुआ है और ये स्टूडेंट के फेवर में गया हुआ है। ये कहीं ना कहीं जो है ये समझिए कि स्टूडेंट उन स्टूडेंट की जीत है जो कई वर्षों से समझिए कि जाकर के आपका प्रतीक्षा कर रहे थे और कई बार जो है मंत्री से मिले, जाकर के मुख्यमंत्री से मिले। उनका एक ही मकसद था कि कम से कम अगर आप सीटेट को वैलिड नहीं करा सकते हैं तो आप कम से कम जेटेट जो NCT का गाइडलाइन है उसके अनुसार से कम साल में एक बार जरूर जो है यहाँ पे आयोजन होना चाहिए टेट का आयोजन, ठीक है। लेकिन विगत जान रहे हैं आप कि कई वर्षों से 2016 के बाद जब से झारखंड का गठन हुआ है उस समय से केवल 2 बार ही जो है सो झारखंड में आपका टेट आयोजन किया गया। एक आपका 2013 में किया गया, एक 2016 में आपका आयोजन किया। उसके बाद समझिए कई लाखों अभ्यर्थी जो हैं ये प्रतीक्षा में है, झारखंड में शिक्षक बनने का सपना संजो रहे हैं कि कब उनको जो है यहाँ पे झारखंड में टीचर वो बन पाएंगे। और ये आप मान के चलिए कि जो यहाँ पे 16 में जो उस समय उत्तीर्ण हुए और 13 में उत्तीर्ण हुए जा करके, उसके बाद कोई भी जो है टेट का आयोजन नहीं हुआ है। और ना ही कई स्टूडेंट जो मिले ये केवल ये बात की इस बात के लिए नहीं मिले कि वो सीटेट पास है तो केवल सीटेट को ही वैलिड कराई। उनसे केवल वो वही चाह रहे थे कि कम से कम यहाँ जो है आपका कि सीटेट के अलावा अगर आप बाय द वे यहाँ पे अगर टेट अगर आप लेते हैं तो ठीक है, और अगर टेट नहीं लेते हैं आप तो यहाँ पे सीटेट वैलिड कर दीजिए। यहाँ पे देखिए अदर स्टेट में है, जहाँ पे अब यूपी की बात करें या बिहार में देखिएगा या पश्चिम बंगाल में, कई स्टेट हैं जहाँ पे समझिए कि जहाँ पे आपका ये वहाँ का जो स्टेट का एलिजिबिलिटी टेस्ट अगर नहीं हो पाता है तो वहाँ जो है जो सेंट्रल लेवल का सीटेट, आप जानते हैं कि सीटेट जो है उसमें निकालना बहुत टफ होता है जा करके, उसका एग्जाम वहाँ पे जो है सो वैलिड कर दिया है। तो झारखंड में क्यों नहीं किया गया कि जानबूझ करके सरकार जो है इसको टालना चाह रही थी जा करके, जबकि ऑलरेडी उनको पता था कि ये केस में उनको यहाँ पे हार मिलेगा। 26,001 पदों के लिए जो वैकेंसी आई हुई थी उस वैकेंसी में आप समझिए कि जा करके यहाँ पे अभी पूर्ण विराम लगता हुआ आ रहा है। अगर संशोधन करके सीटेट वाले को अगर शामिल करती है तो करना तो पड़ेगा जा करके। आगे क्या समझिए कि स्टैंड सरकार लेगी वो तो बात की बात है, लेकिन अभी जो फिलहाल है माननीय झारखंड हाईकोर्ट ने जो है एक समझिए सीटेट उत्तीर्ण छात्रों के साथ समझिए कि उनका जो है मतलब कि ये वैलिड करार दिया उनकी सर्टिफिकेट को झारखंड टीचर एबिलिटी टेस्ट में। समझिए कि जिनका नहीं भी है और सीटेट अगर वो किए हुए हैं तो वो यहाँ पे झारखंड में शिक्षक बन सकेंगे। यानी झारखंड में जो सहायक आचार्य जो परीक्षा है यहाँ शिक्षक परीक्षा जो यहाँ पे है उसमें वो शामिल हो सकेंगे यहाँ पे। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है यहाँ पे। देखिए ये यहाँ पे समझिए कि जाकर के एक और हो सकता है कि अभी स्टूडेंट जो सब 2 खेमा में बढ़ सकता है। एक है कि जो सीटेट पास है और एक जो है वो जेटेट पास है। तो यहाँ पे देखिए अभी मिल करके करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसके चक्कर में दोनों रहेगा जा करके तो समझिए कि जाकर के ये वैकेंसी लंबे समय के लिए मान लेते हैं कि चला जाएगा, आपका फिर वैकेंसी नहीं आएगा। ये काम कर सकती है क्योंकि इसके पहले सरकार बोल रही थी कि हम 2 फेज में हम बहाली लेंगे जा करके, एक 50,000 की नियुक्ति लेंगे, एक हम सीट जो पहले टेट पास किए हुए हैं जेटेट पास हैं उनके लिए हम लाए हुए हैं 26,000 कुछ वैकेंसी करके है। और अभी जो है उसके बाद जो 25,000 का रेस्ट है वो हम जा करके दोबारा हम एग्जाम लेंगे जा करके, ठीक है, वो जेटेट लेने के बाद। लेकिन अब जो है फाइनली समझिए कि
झारखंड हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा जजमेंट दिया है, सीटेट के फेवर में दिया हुआ है कि उनका जो है समझिए कि अब यहाँ पे झारखंड में वो वैलिड करार दिया गया। साथ में अगर अदर स्टेट वाले भी हैं, देखिए यहाँ झारखंड में मूलतः अगर बोला जाएगा कि झारखंड में जो यहाँ पे एग्जाम देने आते हैं छात्र, तो समझिए कि आपके पड़ोसी राज्य जैसे बिहार हो गया, बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल है आपका, यहाँ पे बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, यहाँ पे साथ में उत्तर प्रदेश हो गया, ये सभी क्षेत्रों से क्या होते हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट आते हैं और यहाँ के स्टूडेंट भी वहाँ पे एग्जाम जाके देते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ के स्टूडेंट यहाँ पे, हालांकि आपको पता है कि कम से कम यहाँ अभी जो है 60% जो सीट है यहाँ पे, 60% जो है सो रिजर्व है यहाँ के झारखंड का जो रेसिडेंशियल उनके लिए, 40% ओपन फॉर ऑल है यहाँ पे, ठीक है। पहले जो जैसा कहा गया था कि केवल टेट वाले यानी झारखंड से जो टेट टीचर एबिलिटी टेस्ट पास किए हैं उनको केवल 26,000 में यहाँ पे मौका मिलेगा। लेकिन एक बात बताइए कि उस समय भी कोई क्राइटेरिया नहीं था कि ये केवल झारखंड वाले ही केवल जे टेट दिए होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिहार वाले यहाँ पे, चाहे बंगाल वाले, चाहे यूपी वाले यहाँ पे, उड़ीसा वाले यहाँ पे एग्जाम नहीं दिए होंगे, वो भी यहाँ पे एग्जाम दिए होंगे, वो भी पास किए होंगे। लेकिन उस समय जो है सरकार जो है केवल जे टेट को प्राथमिकता दे करके और सीटेट को अगर समझिए कि उसमें वैलिड मान लेती या उसके पहले जे टेट का आयोजन करा लेती, तो अभी जो यहाँ पे समझिए कि ये अभी जो 26,000 जो पोस्ट था यहाँ पे, उस पर सूर्यग्रहण लगता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पे। एक बात और यहाँ पे समझ लिए कि जो झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा आज जो सीटेट के फेवर में सीटेट छात्रों के साथ समझिए कि उनका जो रिजल्ट आया हुआ, उस रिजल्ट में एक बात साफ तौर पर कहा गया है कि झारखंड में जो अभी समझिए 26,000 पोस्ट पर सहायक आचार्य पद के लिए यहाँ पे जो परीक्षा आयोजन हो रहा है, उसमें सीटेट वाले को भी शामिल करना, साथ में अदर स्टेट से भी अगर मान लेते हैं कि आप वहाँ के टीचर एबिलिटी टेस्ट पास किए हो तो यहाँ पे शामिल करना है। साथ में एक बाध्यता दिया, एक कंडीशन के साथ आपको यहाँ पे है कि कम से कम जो है 3 वर्षों के अंदर में कि झारखंड सरकार को एक यहाँ पे झारखंड पात्रता परीक्षा जो है यहाँ से सुनिश्चित करना है कि एक एग्जाम लेना है। ऐसा नहीं कि सपोज कर लिए कि 3 साल में अगर आपकी नियुक्ति हो जाती है, उस नियुक्ति के बीच में अगर एक भी एग्जाम, समझिए कि एक भी एग्जाम अगर कंडक्ट कराती है जा करके, ऐसा नहीं एक एग्जाम में, जब भी एक एग्जाम 3 साल के अंदर में एक एग्जाम अगर एक एग्जाम, 2 एग्जाम, 3 एग्जाम, लेकिन आपको पहला एग्जाम जब भी कंडक्ट कराएगी 3 साल के अंदर में, तो फर्स्ट एग्जाम में ही आपको अपीयर होना पड़ेगा, जो क्राइटेरिया पास करना पड़ेगा। पास करेंगे तभी आपकी नियुक्ति जो है परमानेंट समझी जाएगी, अन्यथा आपकी अगर उसमें फेल करने के बाद आपको निरस्त किया जाएगा, आपको जॉब से वहाँ से हटाया जा सकेगा, ठीक है। इसमें आगे आप अपील नहीं कर पाएंगे, ये ऑलरेडी झारखंड सरकार जो है, सॉरी झारखंड के हाईकोर्ट जो है ये निर्देश दिया हुआ है। साथ में ये भी है कि अगर 3 वर्षों के अंदर में अगर सरकार जो है कोई एग्जाम जेटेट का आयोजन नहीं करा पाती है, तो जिनका समझिए सीटेट के लेवल बेसिस पर उनका अगर सर्विस हुआ है समझिए जा करके, तो वो समझिए परमानेंट समझे जाएंगे, 3 साल के बाद फिर उनको हटाया नहीं जा सकेगा। लेकिन अगर ये बाध्यता रहेगी जा करके, ठीक है, तो ये हमेशा मान के चलिए कि झारखंड में जो सीटेट जो है ये वैलिड करार दिया गया है। तो सीटेट के साथ में अगर आपने बीटेट किया हुआ, यूपी टेट किया हुआ या अदर कोई भी टेट अगर आप पास है तो भी यहाँ पे आप टीचर बन सकेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है यहाँ पे कि अगर झारखंड में जो है सो समझिए कि जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यहाँ पे समझिए कि नहीं हुआ, इसका परिणाम है कि यहाँ पे सीटेट वाले को यहाँ पे वैलिड करार दिया गया है और उनका ये हक भी बनता है, क्योंकि पिछले समझिए कि लगभग विगत 7 वर्षों से यहाँ पे जो 7-8 वर्षों से यहाँ पे कोई जेटेट का आयोजन नहीं किया जा रहा है, यानी एनसीटी का जो है गाइडलाइन को पालन नहीं किया जाता है, किया जा रहा है, ठीक है। एनसीटी के आधार पर हर वर्ष जो है सो कम से कम 2 नहीं हो तो कम से कम 1 तो आयोजन होना चाहिए जा करके, क्योंकि बीएड में समझिए कि जाकर 2 लाख से ज़्यादा खर्च हो जाता है आदमी बच्चों का जा करके। तो बीएड करने से फिर क्या फ़ायदा, चाहे डीएलएड करने से क्या फ़ायदा है, अगर यहाँ पे अगर अपने स्टेट में ही अगर समझिए कि जॉब वैकेंसी रहते भी अगर उनको भरने तक नहीं दिया जाता है, यानी कि समझिए कि इसमें से जो सीटेट वाले छात्र यहाँ पे हैं, अब सीटेट वाले छात्र भी जो है अब इस 26,000 का पोस्ट जो आपका 26,001 पोस्ट जो आपका यहाँ पे है, इसमें अब शामिल हो पाएंगे। अब बहुत बड़ी संख्या में, जो पहले क्या था केवल जेटेट वाले थे, तो जेटेट में क्या था कि कंपटीशन बहुत कम था, यानी कि चांसेस सिलेक्शन का बहुत ज़्यादा था। अब सिलेक्शन का चांसेस जो है सो कम रहेगा, क्योंकि इसमें संख्या सीटेट वाले का बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए हर यहाँ पे क्या है कि फेवर में क्यों दिया है, अगर समझिए कि इसके बीच में अगर समझिए कि 2013 और 2016 ये 2 वर्षों को छोड़ करके, ये समझिए 13 के बाद 16 में एग्जाम हुआ, ठीक है, और 16 वाले का भी कोई गलती नहीं, क्योंकि 16 के बाद
जो जेटेट पास किए थे उनके लिए कोई वैकेंसी नहीं आई थी। उनका समझिए कि अभी तो वैलिडिटी पीरियड बढ़ा दिया गया, उस समय समझिए कि शायद 1 वर्ष या 2 वर्ष के लिए रहता था उस समय, तो समझिए अभी बढ़ा दिया गया इसलिए जा कर के। उस समय अगर एग्ज़ाम ले लिया हो गया होता जा कर के, तो इन लोग के साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं होती, ठीक है। तो अभी ये आप मान के चलिए कि अब जो कंपटीशन होगा वो टफ हो जाएगा। सरकार के पास एक ही विकल्प बचता है कि जो 50,000 का सीट जो है वो 50,000 एक साथ निकाले, ताकि संख्या अगर अधिक रहेगा तो सीटेट वाला भी और जेटेट वाला, चाहे अदर स्टेट वाला भी अगर आकर के सपोज करिए वहाँ का अगर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास किया है तो यहाँ पे फॉर्म भरे, साथ में जो क्राइटेरिया कंडीशन जो दिया हुआ है कि ये आपको जो है यहाँ पे 3 वर्षों के अंदर में आपको एक झारखंड पात्रता परीक्षा जो है यहाँ पे पास करना पड़ेगा एक बार में जब ले, एक साथ तुरंत ले ले या उसके 1 साल बाद ले जा करके आपका, तो वो पास करना है आपको यहाँ निर्धारित करेगा परमानेंट टीचर के लिए, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और चैनल में पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।